गाय के शुरका में से, जो गाय की कुर्बानी में शुरका थे, शरीक थे, उनमें से अगर कोई गैर मुस्लिम हो, कोई गैर मुस्लिम हो, या उनमें से एक शख्स का मकसूद कुर्बानी नहीं है बल्कि गोश्त हासिल करना है, ऐसे लोग होते हैं ना, वो उनका मकसद कुर्बानी नहीं होता, वो ये कहते हैं कि सब गोश्त खाएंगे, हम अभी किसी से मांगते तो नहीं फिरेंगे, तो हम भी कुर्बानी कर लेते हैं, गोश्त हम खा लेंगे ऐसे। यानी उनका मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं होती, तक़र्रुब नहीं होता, बल्कि क्या मकसद होता है कि गोश्त आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब मसला क्या है कि अगर कुर्बानी के लिए गाय ली 7 बंदों ने मिल के, तो उन 7 बंदों में से अगर एक भी गैर मुस्लिम है, या उनमें से एक का भी अगर मकसद क्या है कुर्बानी करना नहीं, अल्लाह की रज़ा नहीं है बल्कि गोश्त हासिल करना है, उनमें से एक का भी अगर, तो क्या होगा, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए जब शिरकत की कुर्बानी हो ना, तो सब मिल के और एक दूसरे से बैठ के पूछें, ठीक है ना, और एक दूसरे से कहलवाएं कि भी मैं कुर्बानी जो कर रहा हूँ ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के तक़र्रुब के लिए कर रहा हूँ। बेहतर है इस तरह करना। मुसलमानों का वैसे तो आम तौर पर जो कुर्बानी होती है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, लेकिन बाद ऐसे भी हो सकता है, अगर कोई ऐसा निकल आया तो उससे क्या नुकसान क्या होगा, उसकी तो कुर्बानी होगी नहीं, और बाकी जो उसके साथ बाकी 6 होंगे उनकी भी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी, उनकी भी कुर्बानी नहीं होगी। तो कोशिश करनी चाहिए जो शरीक हो ना, हमारे साथ जो शरीक हो कुर्बानी के लिए, तो हमें ऐसे बंदों को देख लेना चाहिए कि इनमें से किसी का मकसद गोश्त तो नहीं है, सिर्फ गोश्त हासिल करना तो नहीं है, देख लेना चाहिए, गौर कर लेनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी का मकसद सिर्फ गोश्त हासिल करना हो और उससे फिर क्या हो कि हमारी कुर्बानी भी ज़ाय हो जाए, हमें भी कुर्बानी का सवाब ना मिले। तो क्या करना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, बंदे देखना चाहिए भी किस तरह के बंदे हैं, इनका मकसद, इनमें से किसी का मकसद गोश्त हासिल करना तो नहीं है, तो ये चीज़ हमें देख लेनी चाहिए ताकि हमारी कुर्बानी ज़ाय ना हो।